तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स विद नमन में। मैं हूं नमन और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज आप सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी इंडिया की जीत हुई है इंग्लैंड के खिलाफ। और रनों के मामले में इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई है। 300 प्लस रन से इंडिया ने हराया है और जो ने 227 रनों की पिछले टेस्ट मैच में हार मिली थी उसका पूरा हिसाब भी बराबर कर दिया है। तो दोस्तों आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कि इंडिया के सबसे बड़े पॉजिटिव्स क्या रहे इस वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ी जीत हुई है। तो और ख़ास तौर पे जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं उन्होंने एक इंडिविजुअली एक बड़ा रोल प्ले किया है इस जीत में। तो सबसे पहले बात करें थे रोहित शर्मा की। इस टेस्ट मैच में आते हुए रोहित के कुछ 4-6 फेलियर्स हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको उनकी बैटिंग याद हो तो स्टार्ट तो उन्हें मिल रही थी, लेकिन 40-50 के बाद वो आउट हो रहे थे। लेकिन इस मैच में उन्होंने उसका पूरा हिसाब बराबर किया। लोगों को शक था कि क्योंकि रोहित के 6 फेलियर्स लगातार हो गए थे, उनका एक बड़ा पारी नहीं आया था। ऑस्ट्रेलिया की 4 पारी वहाँ और यहाँ इस पहले टेस्ट मैच की 2 पारी में भी उनके रन नहीं आए थे। एक पहली पारी में उनको जॉफरा ने आउट कर दिया, दूसरी पारी में वो बोल्ड हो गए। तो फिर रोहित के फॉर्म को लेकर तो चिंता थी। और ऐसा है ना कि जब एक बड़े प्लेयर की 2-3 पारियाँ फेल हो जाती हैं तो उस सवाल भी उठने लग जाते हैं। और रोहित पे भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन रोहित हम सभी जानते हैं कितने बड़े प्लेयर है रोहित। और एक बार जब 100 बनाते हैं तो उसको लंबा कैरी भी करते हैं। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने 100 के बाद 161 रन पे जाके उनकी पारी खत्म हुई। और जब वो आउट हुए थे पहले दिन, मुझे याद है मैं अपने आप से कह रहा था कि शायद ये मैच विनिंग नॉक रोहित खेले गए हैं। इंडिया का स्कोर उस वक्त कुछ 250 था। और जब रोहित आउट हुए, क्योंकि पहले दिन ही मालूम पड़ गया था कि पिच में घुमाव बहुत है और उस पिच पे 160 रन की पारी खेलना एक टफ कंडीशंस में, जहाँ पे आप के 85 पे 3 आउट हो गए थे। तो रोहित को पूरा क्रेडिट जाता है, उन्होंने पहले दिन ही इंडिया को आगे कर दिया मैच में। तो रोहित की बैटिंग फॉर्म और हम कह सकते हैं रोहित का फॉर्म में वापस आना एक तरह से, क्योंकि टेस्ट मैच में भी लंबे समय बाद खेलने आए हैं वो, क्योंकि पूरा कोविड की वजह से ब्रेक हो गया था लंबा। फिर वो आईपीएल खेले, उसके बाद लिमिटेड ओवर्स नहीं खेलते ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट क्रिकेट में आए। और अब यहाँ पे जब वो आए हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट खेले और यहाँ पे आके पहला टेस्ट में भी उनके रन नहीं थे। तो रोहित के रन बनना काफ़ी अच्छा साइन है इंडिया के लिए। उसके अलावा आप बात करते हैं रहाणे की। सेम बिल्कुल जैसा रोहित के संग हुआ, रहाणे के संग भी वही हुआ कि रहाणे का आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न के दूसरे टेस्ट मैच में 100 आया था और काफ़ी शानदार पारी थी वो। पर उसके बाद फिर उनकी उसके मेलबर्न के टेस्ट के बाद उनकी 4-6 पारी उनकी भी हो गई थी जहाँ उनके रन नहीं थे उतने। ऑस्ट्रेलिया में आखिरी 2 टेस्ट याद कर लीजिए आप, सिडनी और ब्रिस्बेन में। उसके अलावा पहले टेस्ट मैच में भी। लेकिन कप्तान से ही पूछा गया था विराट कोहली से इस दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले, और विराट ने रहाणे को पूरा बैक किया था। उन्होंने कहा था कि पुजारा और रहाणे उनके टेस्ट टीम के 2 पिलर्स हैं, और रहाणे ने वो करके भी दिखाया अलॉन्ग विद रोहित। पहली पारी में जो रहाणे के 67 रन थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। और जो रोहित के संग उनकी पार्टनरशिप हुई वो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि अगर इंडिया ने जो उतना रन बना दिए 329 बनाए, उसमें रहाणे रोहित का बहुत बड़ा रोल था। और इस पिच पर देखते हुए अगर 250 ही बहुत अच्छा टोटल होता फर्स्ट इनिंग्स में, पर इंडिया ने उससे 80 ज़्यादा स्कोर किया और वही इंडिया को बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एज भी दे गया और मैच में बड़ा काम भी आया आगे। तो रहाणे का बैटिंग फॉर्म में आना ये भी बहुत अच्छा साइन है। लेकिन रहाणे को जो एक चीज़ करनी है, हमने रहाणे के संग एक चीज़ देखी है ओवर द ईयर्स कि एक पारी के बाद उनके कुछ पारीज ऑफ हो जाती हैं कंसिस्टेंटली। तो रहाणे से बस यही उम्मीद है और मुझे यकीन है रहाणे करके दिखाएंगे कि अब इस बैटिंग फॉर्म को कैरी करें अपने साथ। ऐसा ना हो कि एक पारी आए और फिर से 6 पारियाँ नहीं आए, क्योंकि अब 4 इंपॉर्टेंट पारी आएंगी उनके मैच में और इम्पॉर्टेंट रोल उनका रहेगा आने वाले 2 टेस्ट मैच में, क्योंकि इंडिया के लिए ये अगले 2 टेस्ट मैच बहुत ज़रूरी हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल को देखते हुए। तो रोहित और रहाणे का फॉर्म में आना एक इंपॉर्टेंट थर्ड टेस्ट मैच जो कि पिंक बॉल से होगा, ये बड़ा अच्छा साइन है इंडिया के लिए। उसके बाद मैं बात करूंगा ऋषभ पंत की। देखिए ऋषभ पंत ने तो कमाल ही कर रखा है आजकल। वो जब भी बैटिंग करने आ रहे हैं हमें रनों की उम्मीद होती है, उनसे छक्कों की उम्मीद होती है। और बैटिंग फॉर्म के अलावा आप ऋषभ की कीपिंग फॉर्म देखें। मैं बैटिंग से ज़्यादा ऋषभ की कीपिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। आपने देखा कि ऋषभ की हम बैटिंग तो हम सिडनी में देखी थी, फिर उसके बाद ब्रिस्बेन में भी देखी थी, और अब यहाँ पे भी हमने देखी। रोहित और रहाणे के अलावा उनके भी 57 नॉट आउट थे पहली पारी में। लेकिन ऋषभ की जो कीपिंग रही खासतौर से दूसरी पारी में, आप देखिए ऋषभ की कीपिंग में इंप्रूवमेंट साफ साफ दिख रहा है और ये काफ़ी अच्छा साइन है। मैंने पिछली वीडियो में भी अपने आप से कहा था कि ऋषभ को ड्रॉप करके अगर आप साहो खिलाते हैं तो उससे ऋषभ की कीपिंग नहीं सुधरेगी। कीपिंग उनकी तभी सुधरेगी और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तभी मिलेगा इंडिया को कीपिंग का, जब ऋषभ को खेलने देंगे, उन्हें मैच में गलतियाँ करने देंगे। और ऋषभ की कीपिंग देख के लगा भी उन्होंने काफ़ी हार्डवर्क भी किया है। ऑस्ट्रेलिया में भी हार्डवर्क किया था। विराट ने भी कहा था आज ये पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि ऋषभ अपनी कीपिंग पे काम कर रहे हैं और वो देखने को ही मिला। आज टर्निंग बॉल को भी अच्छी तरह उन्हें पकड़ रहे थे, स्टंपिंग भी की। तो ऋषभ की कीपिंग काफ़ी इंप्रेसिव थी।
तो ऋषभ का बैटिंग फॉर्म तो था ही, और ये एक जो कीपिंग का जो बेनिफिट लेके आ रहे हैं, धीमे धीमे इंप्रूवमेंट्स आप देख सकता है। MS धोनी के संग भी ऐसे ही था, जब MS धोनी जब आए थे 2004-5 में, कि बैट्समैन ऐसे हिटर ही थे और काफ़ी अच्छी हिटिंग करते थे, और धीमे धीमे उनकी बैटिंग में मैच्योरिटी आती गई, जैसा कि ऋषभ के संग हो रहा है, और उनकी जो कीपिंग है वो भी सुधरती गई। और फिर हम जानते हैं कि जब MS ने अपना करियर ख़त्म किया तो वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स एवर में वो गिने जाते हैं अब। तो ये जो 3 मैंने बेनिफिट बताए, ये तो बैटिंग के मुतल्लिक हो गए, रोहित, राणे और पंत। इसके अलावा अश्विन की बैटिंग फॉर्म की मैं बात करना चाहूँगा। ये अश्विन ने हम सबको हैरान कर दिया, सच बताऊँ तो, क्योंकि अश्विन से हमें 30-35 तो हमें गारंटेड होते हैं। अश्विन ने ये बात खुद भी कही वैसे, कि जब मैं आता हूँ तो उनकी बात भी हुई थी विराट से और कोच से, तो विराट बता रहे थे इस बारे में कि अश्विन ने हमसे अपनी बैटिंग में बात की, तो विराट और कोच का यही रिप्लाई था अश्विन को कि जब आप बैटिंग करने जाते हो, हम आपसे 30-35 रन हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, और जिस दिन आप लंबा ले जाओगे उस दिन 70-80 बनाओगे। तो अश्विन में वो कॉन्फिडेंस था, और अश्विन को हम जानते हैं, अश्विन के 4 टेस्ट शतक इससे पहले भी थे, और अश्विन को आज हमने देखा कि अश्विन ने आते ही जो स्वीप शॉट कितना अच्छा यूज़ किया इस पिच पे। एक उनको बेनिफिट ये भी मिला कि यहीं के बड़े बड़े हैं, तो उन्हें पता था कि कौन सा शॉट यहाँ पे चलने वाला, कौन सा नहीं चलने वाला, और लेकिन एक प्लान होना कौन शॉट खेलना है और कौन सा शॉट लेकिन किस वक्त खेलना है और किस बॉलर पे खेलना है, ये एक अलग, इसके लिए अलग स्केचिंग होती है। और अश्विन ने दिखाया, उन्होंने जो स्वीप का इस्तेमाल किया, अगर आपने उनकी 106 रन की पारी देखी हो स्टार्टिंग में जब वो बैटिंग करने आए, उन्होंने अपनी दूसरी बॉल पे ही स्वीप मारा, तीसरी बॉल पे ही रिवर्स स्वीप मारा। तो अश्विन एक प्लान के संग आए थे, और उसके बाद वो सेटल डाउन हो गए और सिंगल को भी देख रहे थे। और कहीं ना कहीं इस पारी का श्रेय पीछे हमें जाना पड़ेगा सिडनी में, जो उन्होंने एक छोटी सी पारी खेली थी, लेकिन जो उन्होंने टिक के रन नहीं बनाए थे, पर काफ़ी समय पिच पे स्पेंड किया था। इसके लिए काफ़ी श्रेय जाता है अश्विन को, कि उन्होंने, वो जानते हैं कि वो चाहे तो केवल अपनी बॉलिंग के दम पे ही रह सकते हैं टीम में, क्योंकि वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर हैं, लेकिन अश्विन के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ है और सबसे जो उन्हें एक अलग बनाती है, एक जो गुड से ग्रेट का डिफरेंस होता है जो अश्विन ने कवर किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि अश्विन सेटिस्फाइड नहीं है जहाँ पे वो है, वो हमेशा आगे बढ़ने को देखते रहते हैं। आप अश्विन का गेम देखिए, वो हमेशा वेरिएशन करने की कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने वो चाहते हैं उनके पास एक साथ वेरिएशन हो, और वो वेरिएशंस पे काफ़ी काम भी करते हैं नेट्स पे। उसके साथ साथ वो उनकी फील्डिंग भी देखिए, मुझे उनकी फील्डिंग पे भी कुछ उन्होंने अच्छे डाइविंग स्टॉप्स किए। तो अश्विन एक ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि हार्ड वर्किंग है, और जहाँ उन्हें पता है कि वो उनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, फील्डिंग में उतने तेज़ नहीं है, पर वो उसमें वो इंश्योर करते हैं कि अपना एफर्ट ज़रूर डालें उस चीज़ में, अपने प्रैक्टिस में। उन्होंने बैटिंग में भी एफर्ट्स डाला। उन्होंने कहा भी है कि विक्रम राठौर के संग उनकी काफ़ी बातचीत हुई थी, और बैटिंग पे वो वर्क भी कर रहे थे। तो अश्विन के बारे में यही सबसे अच्छी चीज़ है कि सेटल्ड नहीं है, केवल ऑफ स्पिन से विकेट लेने से नहीं, वो और भी चीज़ों में टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और यही शायद वो चीज़ है जो औरों से उन्हें अलग बनाती है, और जो गुड से ग्रेट का डिफरेंस होता है, जो प्लेयर कई सारे कवर नहीं कर पाते हैं, वो अश्विन करने में कामयाब रहे हैं। आप देखिए, उनके ऑलमोस्ट 400 टेस्ट विकेट्स हो गए हैं, जो कि अपने आप में ही बड़ा कीर्तिमान है। जल्दी वो हरभजन और कपिल पाजी के भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। हरभजन कुछ 417-18 टेस्ट विकेट है, और कपिल पाजी के 434। तो अश्विन के संग हमारी बेस्ट विशेस हैं। उसके बाद आते हैं अक्षर पे। तो अक्षर पटेल के लिए ये पिच काफ़ी अच्छी थी। आप देखिए कि एक ऐसा बॉलर जो कि तेज़ है इस पिच पे, उसको स्वीप भी नहीं मार सकते हो आप, क्योंकि स्वीप मारने में फिर डेंजर है कि बॉल आपके पैड पे आके लग जाएगी। तो अक्षर के लिए टेलर मेड पिच थी, और अक्षर ने, लेकिन पिच एक आपके मुतल्लिक होना ये एक अलग चीज़ है, और उस पर आपको बॉलिंग करके विकेट लेना ये भी आपको करना पड़ता है। केवल पिच आपके फेवर में होने से ये नहीं कि आप विकेट ले जाओगे। तो अक्षर को पूरा श्रेय जाता है, उन्होंने एक टिप्पे भी डालते रहे, और ये एक डिफरेंस दिखा हुई मुझे इंग्लैंड के स्पिनर्स और इंडिया के स्पिनर्स में। इंडिया के स्पिनर्स के ज़्यादा एक्यूरेसी है, वो एक टिप्पे पे कंसिस्टेंटली बॉल आफ्टर बॉल जैसे सिक्का रख देते हैं ना, फिर आप वहीं पे मारते रहते हैं बॉल, इंडिया के स्पिनर्स। तो यही शायद एक एक्यूरेसी का डिफरेंस है कि जो इंग्लैंड के स्पिनर्स थे वो इंडिया के बैट्समैन को इतना प्रेशर में कभी ला ही नहीं पाए, क्योंकि इंडिया के बैट्समैन को पता था कि कुछ अच्छी बॉलों के बाद एक बैट बॉल आएगी और जिस पे रन बना रहे थे। तो यहाँ पे इंग्लैंड के स्पिनर्स को काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अक्षर की बॉलिंग ज़बरदस्त थी, आपने देखा उन्होंने आज 5 भी लिया सेकंड इनिंग्स में, और काफ़ी अच्छा साथ भी दिया। एक जो बस पॉइंट कहना चाहूँगा अक्षर के बारे में कि अक्षर जो है वो जडेजा की रिप्लेसमेंट के तौर पे खेल रहे हैं इस वक्त। तो कहीं ना कहीं उन्हें बैट से भी कंट्रीब्यूट करना होगा, क्योंकि ऐसे मैचेस आएंगे, हो सकता है तीसरे या चौथे टेस्ट मैच में ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि जब उन्हें बैट से रन बनाने की इंडिया को नीड होगी उनके बैट से रन की। तो अक्षर को भी अपने बैटिंग पे आई एम श्योर वो वर्क कर रहे होंगे, लेकिन इंडिया को उनके रनों की बहुत ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि उनको जिस पोजीशन में खेलने आ रहे हैं 7-8, वहाँ पे कुछ क्रूशल रन अगर आप दे के चले जाए इंडियन टीम को, वो जो क्रूशल 30-35 रन होते हैं वो आखिर में बड़े वैल्यूबल ऐड होते हैं, और उससे फिर आपका जो टीम का स्कोर है वो ओवरऑल वो 60-70 रन प्लस हो सकता है।
तो बस ऐसे अश्विन ने करके दिखाया है। मुझे अक्षर से भी ऐसी उम्मीद है कि जैसे जडेजा करके दिखाते हैं बैट से, अक्षर भी वो रोल आगे चल के निभा पाएंगे। और अब कुलदीप की याद कर लेते हैं। देख कुलदीप काफ़ी हम जानते हैं एक रेयर वैरायटी है। आप देखिए लेफ्ट आर्म चाइनामैन आजकल दुनिया में बड़े कम है। एक ब्रैड हॉक थे, मुझे पता नहीं कि इस वक्त शायद कुलदीप के अलावा कोई और लेफ्ट आर्म चाइनामैन इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है इस वक्त। और कुलदीप का देखिए 2 साल बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे वो, और उनका प्रदर्शन उनको पहली बार तो बॉल इतना दिया नहीं गया, क्योंकि जो कि समझा भी जा सकता है क्योंकि अश्विन और अक्षर काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो ऐसे में कप्तान ने ज़रूरी नहीं समझा उन्हें बॉल देना, जो कि सही भी है। उसके बाद लेकिन जब कुलदीप को मौका मिला दूसरी पारी में एंड में, तो उन्होंने विकेट लिया, जो कि उनके कॉन्फिडेंस को हेल्प करेगा। देखिए कुलदीप आपकी टीम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस बात से आप मना नहीं कर सकते। कुलदीप एक इम्पॉर्टेंट सदस्य रहेंगे इस टीम के, चाहे वो प्लेइंग 11 में हो या ना हो, क्योंकि आप एक रेयर वैरायटी लेके आते हैं वो। और कुलदीप की एक अलग वैल्यू है, एक अलग डायमेंशन ऐड करते हैं वो बॉलिंग अटैक में। तो कुलदीप को कॉन्फिडेंस मिलना, जिन्होंने आखिर में 1-2 विकेट लिए अब दूसरी पारी में, ये कुलदीप को हेल्प करेगा। और मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा क्योंकि पिंक बॉल जो है वो गौतम गंभीर को मैं सुन रहा था आज, तो गौतम ने यही कहा कि जब वो भी एक दिल्ली ट्रॉफी का एक पिंक बॉल टेस्ट मैच खेले थे, तो वहाँ पे उन्हें ऑफ स्पिनर से ज़्यादा पिंक बॉल में लेग स्पिनर को पिक करने में ज़्यादा दिक्कत हुई। तो अगर ये बात सच है, तो फिर उस हिसाब को देखते हुए इंग्लैंड को अगले टेस्ट मैच में कुलदीप हो सकता है 5 रन ले जाए और कुलदीप का एक मेन रोल हो। क्योंकि अगर लेग स्पिनर पिक नहीं हो रही, अगर समझ नहीं आ रहा है कौन सी लेगी है, कौन सी गुगली है, कौन सी फ्लिपर है, तो ऐसे में कुलदीप बड़े फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और आपको हो सकता है वो 5 रन ले जाए और अगला मैच में उनका बड़ा योगदान हो। तो ये यार ये सब बात हो गई कि इंडिया के पॉजिटिव्स क्या रहे। काफ़ी अच्छी जीत रही इंडिया की। इंडिया ने बहुत जल्दी टर्न अराउंड किया, ज़्यादा ब्रेक भी नहीं था, 3-4 दिन का ब्रेक था पहले दूसरे टेस्ट मैच में। इंडिया आई और इंडिया ने एकदम से, और ये इस टीम की खासियत भी है, इंडिया टर्न अराउंड भाई जल्दी कर देता है। हमने कई बार देखा है इस टीम को कि पहला मैच हारने के बाद इंडिया में जल्दी कम आता है, जो कि जिससे मालूम पड़ता है कि प्लेयर्स मानसिक तौर पर मजबूत हैं और अपने आप को बैक करते हैं। बस जो एक इंडिया के लिए चिंता की बात है अभी इस वक्त, वो है शुभमन गिल को बॉल लगी थी कल और वो स्कैन्स के लिए गए हैं, और स्कैन्स उनकी हो गए हैं, रिजल्ट भी जल्दी आ जाएंगे। तो बस ये देखना है कि शुभमन गिल के अगले टेस्ट का पार्ट होते हैं कि नहीं। हम होप करते हैं कि उनके स्कैन्स के रिजल्ट अच्छे हो, इंडिया के लिए भी अच्छा रहेगा। शुभमन भी इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि ओपन करते हैं, और ओपन में अच्छी स्टार्टअप दे दो अगर, तो बाकी टीम का पूरा काम आसान हो जाता है। गेंद भी पुरानी कर देते हो। तो मैं आई होप कि शुभमन फिट हो जाए। अगर शुभमन नहीं होंगे तो फिर ऑब्वियसली हम मयंक के संग जाएंगे। और ये इस टीम की एक स्ट्रेंथ भी आप देखिए कि अगर शुभमन नहीं भी होते तो आपको एक अच्छा प्लेयर मिल रहा है मयंक, जो उसने बड़ी तेज़ी से 1000 रन पूरे भी हो चुके हैं कुछ 10-13 टेस्ट मैचेस में मयंक के। तो यही है यार आज के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ रायज़ हैं, आपके कोई ओपिनियन है, आपको कोई सोच या आपको कोई पॉइंट या कोई पॉजिटिव जो मैंने मिस कर दिया इंडियन टीम का इस मैच से, तो प्लीज़ अपने कमेंट में लिख के आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है और आपकी क्या ओपिनियन है। आपको क्या लगता है इंडिया कहाँ और इम्प्रूवमेंट कर सकता है, इंडिया ने और क्या चीज़ अच्छी करी, ये सब मुझे भेजिए, मैं पढ़ के ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।